हेलो फ्रेंड्स, कुणाल सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम लोग वीडियो देख रहे थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से लेके 1921 तक। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। होप यू आर एंजॉय द प्रीवियस वीडियो और मज़ा बहुत अच्छा आया होगा, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो फैक्ट्स इम्पोर्टेंट्स हैं। ये हमेशा क्वेश्चन में पूछते हैं, इसलिए क्या है कि आप हमेशा फैक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिए, क्योंकि आजकल कोई टफ़ क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बेसिक से उठा रहा है, बेसिक तो आता ही नहीं किसी को। टफ़ पढ़ लेता है, बेसिक तो आ जाता है, बुझ जाता है। तो आप बेसिक से कीजिए स्टार्ट, ठीक है। और जैसे जैसे चल रहा है वैसे से आप लोग एनसीईआरटी भी साथ साथ कवर करते चलिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है एनसीईआरटी। और क्या है कि मॉक टेस्ट भी जो जितना भी गवर्नर्स का जितना भी मॉक टेस्ट जितना भी है, वो सारे मॉक टेस्ट आप दीजिए, ठीक है। मज़ा आएगा देने में मॉक टेस्ट। आप पढ़ रहे हैं, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो फिर मज़ा नहीं है। सो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ़ यू, आप लोग मॉक टेस्ट हर हाल में दें, क्योंकि आपकी जो कमियां हैं उसी में चलेगा पता, ठीक है। वो कमियां को दूर करने के लिए आपको उसी में चलता। तो आज हमारा क्या है, वर्ल्ड नेचर क्या था भाई, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, ठीक है। आज हम लोग का कौन सा दिन है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, ठीक है। ये हमारा आज डे है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे लॉर्ड रेंडिंग के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड रेंडिंग का जो इसका जो शासनकाल था वो क्या था, 1916 से लेके 1921 तक तो चैम्सफोर्ड का था, और हमारा 1921 से लेके 1926 तक, ठीक है। 1921 से लेके 1926 तक इसका शासनकाल रहेगा लॉर्ड रेंडिंग का, ठीक है। इसका रहेगा लॉर्ड रेंडिंग का, ठीक है, लॉर्ड रेंडिंग का 1921 से लेके 1926 का। इसी हम लोग देखेंगे कि जो 1922 में, ठीक है, इसमें एक घटना घटी थी जो कि क्या थी, वो चोरी कांड, ठीक है, चोरी कांड। इस कांड में जो है ये हुआ था कहाँ पे, यूपी के गोरखपुर ज़िले में, ठीक है। चोरी कांड जो हुआ था यूपी के गोरखपुर ज़िले में, ये कांड, ठीक है, ये हुए थे। और ये सारे होने के बाद जो महात्मा गांधी जो हैं, ठीक है, उसमें जो असहयोग आंदोलन जो चरम सीमा पे चढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें जो असहयोग आंदोलन जो है चरम सीमा पे चढ़ रहे थे, ठीक है, क्या किया उसने, वापस ले लिया, ठीक है। क्या किया इसने, महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिए, ठीक है। कब हुए थे ये, 1922 में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, कौन सा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दो व्यक्ति थे, ठीक है। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, ठीक है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। इलाहाबाद के कांग्रेस के अंतर्गत, ठीक है। इलाहाबाद में क्या है कि इसने ठीक है, इलाहाबाद में कहाँ पे, इलाहाबाद में, ठीक है। कब, 1923। क्या किया था, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। और ठीक है, स्वराज पार्टी की इसकी स्थापना की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कब हुआ था ये, 1923 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसी के काल में प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के काल में
प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, 1921 में भारत की क्या की थी, इसने दौरा किया था या यात्रा किया था इस, ठीक है। और इस दिन पूरे भारत में क्या किया था, इसने हड़ताल आयोजन किया था। जब ये आया था प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में, तो पूरे इस दिन जो है भारत के जितने भी लोग थे क्या थे, हड़ताल पे बैठ गए थे। हड़ताल पे क्या किए इसने, हड़ताल पे ये सारे बैठ गए थे प्रिंस ऑफ वेल्स जब आए थे 1921 में। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या जाएगा कि 1921 में मोपला विद्रोह यहीं पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। और 1922 में क्या हुआ था, 1922 में विश्व भारती, ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की, ठीक है, ने कार्य प्रारंभ किया था। विश्व भारती विश्वविद्यालय का कार्य जो है प्रारंभ किया था। नेक्स्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1921 कम्युनिस्ट पार्टी की गठन की गई थी, ठीक है, एम एन राय द्वारा, ठीक है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की गठन की गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी की इसकी गठन की गई थी एम एन राय के द्वारा। 1921 में एम एन राय के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की गठन की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है कि ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट आप देख लीजिए 1925 में क्या था कि जो प्रसिद्ध जो एक आर्य समाजी राष्ट्रवादी थे नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या, ठीक है, कर दी गई। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई थी। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बट ये इम्पोर्टेंट्स है। 1921 के जो एम एन राय द्वारा, ठीक, कम्युनिस्ट पार्टी की गठन की गई थी, ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा। और 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय का जो कार्य जो है क्या हुआ था, प्रारंभ हो गया था। ये हमारा लॉ रीडिंग जो था 1926 से लेकर 1931 तक हम लोग, 1921 से लेकर 1926 तक हम लोग देखे थे। अब हम लोग देखेंगे लॉर्ड इरविन। ये हमारा लॉर्ड इरविन है, ठीक है। ये गांधी जी, गांधी और इरविन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है। मैं जितना भी पॉइंट बताऊंगा इसमें सारा इंपॉर्टेंस है। आप हर पॉइंट्स जो है कहीं ना कहीं किसी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो पॉइंट नंबर 1 आप लोग कर लीजिए मेंशंस, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 इसमें बताया गया है कि, ठीक है, पहले इसका मैं बताता हूँ टाइम पीरियड, ठीक है। ये दोनों का टाइम पीरियड क्या है, 1926 से लेके 1933, ठीक है, 1926 से लेके 1931 होगा ना, 1926 से लेके 1931, 26 4 30 और 31 5 साल, ठीक है ना। ये क्या है 1931, ठीक है, इसका जो है टाइम पीरियड। फर्स्ट जो मेरा पॉइंट है, जो हमारा साइमन कमीशन जो है, ठीक है, 3 फरवरी 1928, साइमन कमीशन जो है, ठीक है, भारत आया था, ठीक, कहाँ पे, बम्बई में, ठीक है। 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन जो है बम्बई आया था। कहाँ पे आया था, बम्बई। 3 फरवरी 1928 जो है साइमन कमीशन जो है बम्बई आया था। और क्या है कि जो उसमें बहुत ही मतलब एक चल रहे थे, गो साइमन कमीशन, ठीक है, गो बैक साइमन कमीशन। तो जब ये नारा लग रही थी अंग्रेज़ों के बीच में, ठीक है, जब लॉर्ड इरविन जब आए थे साइमन कमीशन को लेके, तो लाला लाजपत राय जो थे उसमें बहुत ही फेमस थे, वो मतलब बहुत ही अच्छे लोकप्रिय नेता थे। तो
उस मतलब जब ये गोवेक साइमन कमीशन जब नारा लग रहे थे, जब वो लगा रहे थे, तो ठीक है, तो उस समय मतलब वहाँ पे एक विद्रोह हो गए थे। ठीक है, वहाँ पे विद्रोह हो गए थे उस जगह पे। जैसे क्या है कि अंग्रेज़ों ने लाला लाजपत राय के सर पे, ठीक है, डंडा से इसने क्या किया, प्रहार किया, जिससे क्या है कि कुछ समय के बाद इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। इसके कारण से क्या है कि गरम दल के जो भगत सिंह हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, ठीक है, ये सारे जो इन लोग के जो हैं इसकी जो चरमपंथियाँ थी बहुत ही मतलब ऊंचे लेवल पे थे। तो उसकी मतलब उसको मतलब गुस्सा निकालने के लिए, सॉरी गुस्सा नहीं बोलते हैं, मतलब उसको मतलब इस साइमन कमीशन के विद्रोह में इसको करने के लिए तो भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के जो असेंबली हॉल में क्या किया था, वहाँ पे क्या किया 1929 में, ठीक है, 1928 में दिया हुआ था। 1929 के जो है इसने दिल्ली के जो असेंबली हॉल में, ठीक है, क्या किया, इसने यहाँ पे बम फेंक दिया था। ठीक है, भगत सिंह, ठीक है, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों जो थे यहाँ पे बम फेंक दिया वहाँ पे उस असेंबली में। जिससे क्या है कि अंग्रेज़ भड़क गए थे। ठीक है, और देखा जाए तो फिर क्या है कि देखिए एक मूवी है इसमें, आप देखिएगा, उसमें क्या है कि बॉबी देओल और उसका सनी देओल, ठीक है, ये दोनों बहुत ही मस्त मूवी बनाया है। इसको आप देखिएगा तो बहुत मज़ा लगेगा। ठीक है, आप ये मूवी देखिएगा। ठीक है, 1929 में क्या हुए थे, दिल्ली के जो असेंबली हॉल में इसने क्या किया था, वहाँ पे बम फेंक दिया था। इसके कारण क्या है, अंग्रेज़ भड़क गए और इन लोगों को पकड़ने के लिए अपना फोर्स जो है सभी जगह इसको ढूंढ रहे थे। ठीक है, इसी के समय में जब वो पकड़ा गए, तो वो जब जेल गए सब सारे लोग, तो वहाँ पे थर्ड पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, पॉइंट आप लोग चलते चलिए मेंशन कर रहे हैं। इसी के समय में लाहौर जेल में, ठीक है, लाहौर जेल में, ठीक है, एक जतिन दास ने, ठीक है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। इसने क्या कि बिना पानी पिए ही मतलब इसने जो है आई थिंक ये 64 दिन तक इसने क्या किया, ठीक है, वो भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। ठीक है, इसने क्या किया, भूख हड़ताल कर लिया। क्यों, रीज़न ये था कि कैदियों को क्या था, वहाँ पे ढंग का जो है पोशाक और ढंग का खाना और एजुकेशंस के लिए जो बुक मिलते हैं वो कुछ नहीं मिल रहे थे। इसी कारण क्या है कि इसने एक जानवर की तरह मतलब इन लोगों को खाना दिया जा रहा था। तो इसी को मतलब ठीक करने के लिए जतिन दास ने भूख हड़ताल कर दिए थे। ठीक है, ठीक है, और क्या है कि 64वें दिन के बाद क्या हुई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, क्या हुई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी। और बताया जाता है कि जो भूख हड़ताल के कारण जो भारतीयों एवं अंग्रेज़ों कैदियों के बीच जो व्यवहार थी बहुत ही निष्क्रिय, मतलब भेदभाव की तरह व्यवहार किया जाता था वहाँ पे उस जेल के, लाहौर के जेल के। नेक्स्ट पॉइंट मेरा जो हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है 4। ठीक है, 1929, ठीक है, 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारण किया गया था। ठीक है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारण किया गया था। और बताया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को भारत जो है स्वतंत्रता अधिनियम बनाने की घोषणा की थी। ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम बनाने की घोषणा की थी। ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम बनाने की घोषणा की थी।
कब? 26 जनवरी 1930। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर में क्या है? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन ठीक है, महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को क्या किया था? 1930, ठीक है, 1930 5 मई 1930 को इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो गिरफ्तार करके इसको जेल लाया गया था और ठीक 1 साल के बाद 1931 को इसे लॉर्ड इरविन ने बिना कोई शर्त के इसे क्या किया? इसे छोड़ दिया गया। ठीक है, बिना कोई शर्त के इसको छोड़ दिया गया। ठीक है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जो इसको 1930 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 1931 में बिना कोई शर्त के इसको छोड़ दिया गया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या है हमारा है कि जो प्रथम जो है लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे, इसमें क्या है? प्रथम जो गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे, प्रथम जो हमारा है गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे, प्रथम जो हमारा गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे वो कब हुए थे? 1930 में। ठीक है, 1930 12 नवंबर 1930 में कहाँ पे हुए थे? लंदन में। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे 1930 कहाँ पे हुए थे? लंदन में। ठीक है, इस सम्मेलन में जो है कांग्रेस जो है, ठीक है, कांग्रेस जो है भाग नहीं लिया था। क्या नहीं लिए थे? कांग्रेस भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट पॉइंट चलते हम लोग हैं 4 मार्च 1931। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, गांधी और इरविन के बीच में, ठीक है, गांधी और इरविन के बीच में क्या हुई थी? दोनों के बीच में क्या हुई थी? 4 मार्च 1931 को एक समझौता हुई थी। तो इस समझौता के तहत जो है दोनों के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। जो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जो थे, सवर्णीय अवज्ञा जो आंदोलन थे, इसको समाप्त करने के लिए, ठीक है, स्थगित करने के लिए इस पे घोषणा किया गया था। ठीक है, आंदोलन सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को इसने समाप्त किया था गांधी और इरविन के समझौता के बीच। कब हुए थे? 4 मार्च 1931। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। ये हमारा